तो यहाँ पर एक क्वेश्चन किया जाता है कि इमाम हसन ने बैत की थी, तो उसके मुतालिक वो तो फिर आप मानते ही नहीं होंगे, सर से ही नहीं मानते होंगे। तो वो वही है इमाम हसन ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी किताब बुखारी में कई एक हदीस से ज्यादा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी को बादशाह के लिए भेज दिया, ठीक है ना। वो इब्राहिम को देखा आपने, पढ़ो कि बादशाह ने कहा इसकी बीवी खूबसूरत है, ठीक है, सारा को भेज दो इधर। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी को भेज दिया, बुखारी में रवायत मौजूद। बादशाह के मुकाबले रवायत दिखा दे, कोई नहीं, आप तो माहिर है ना, फिर आप दिखा दो। आपने नहीं देखा, आप कैसे तालिब इल्म है भाई, आपको नहीं मालूम? सर रवायत तो दिखाए ना, अब आपने रवायत बयान की है, जरा दिखाए ना सही, बाकी हम नास भी देख ले। ओके भाई, खोलने दे, मैं दिखा देता हूँ जी, जज़ाकल्लाह, दिखा दे। बुखारी ने अलमिया के लिए इन्होंने कोई इज्जत नहीं छोड़ी, पर कहते हैं इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मुआविया से क्यों बैत किया? भाई जब तुम खुद कहते हो कि अनबिया जो है सहाबा से अफजल है, अहले बैत अलैहिस्सलाम से अफजल है, जब वो अपनी बीवी को भेज देता बादशाह के लिए, ठीक है ना, तो तुम क्या कहते हो बादशाह से बैत क्यों किया? ठीक है ना। किताब है कौन से भाई? बुखारी देख के ज़ीशान भाई को बुखार आ गया। नहीं, मुझे बुखार नहीं आता, मैं तो आपको अब बुखार आएगा, अब ये रिवायत देख के फुल बुखार आएगा। सही बुखारी, ठीक है ना, शाबदार हयात तुरात, ये देख भाई, ये सफर नंबर 597। ये किताब कौन सी है? किताब है किताब अहादीस अल-अनबिया। इसमें बाब कौन सा है? बाब क्या है? बाब क़िस्सत याजूज व माजूज। हदीस नंबर है जनाब 3398। भले यहाँ पे है बैना हुआ ज़ात यौमिन, हदीस है अबू हुरैरा से कि एक दिन इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम व सारा के साथ जा रहे थे। इज़ अता अला जब्बार मिन अल-जबाबिरा, एक बहुत ही जालिम बादशाह के हाथ से उनका गुजर हुआ। फ़क़ील लहू, बादशाह से किसी ने कहा, इन्नहा हुना रजुलन माअहु इम्राअतुन मिन अहसनिन नास, यहाँ पे एक आदमी आया, उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत है। बादशाह से किसी ने चुगली लगा दी, यहाँ से जो मुसाफिर जा रहा है उसके साथ एक बीवी है, उसके बच्चे तो तय नहीं बेचारे के, क्योंकि बच्चे जो पैदा हुए ना वो आखिर उम्र में पैदा हुए, इसहाक और इस्माइल। ये बीवी उसकी खूबसूरत है। फ़अरसिल इलैहि, तो उसको आप बुला दो। फ़सअलहु अन्हा, पूछा क्या, इब्राहिम को बुलाया कि भाई ये कौन है तेरे साथ? उसने कहा ये मेरी बहन है। झूठ बोला उससे। फ़अता सारा से कहा कि भाई ये जो है ना, आज हम सिर्फ मोमिन, ये सब काफिर हैं, हम मुझे जुटलाना नहीं, वहां पे कह देना कि भाई मैं इसकी बहन हूं। या सारा लैसा अला वजहिल अर्द मुमिनुन गैरी व गैरकी व इन मा हादा सालनी फअखबरतु इन्नका उख्ती फला तुकज़्ज़िबीनी फअरसला इलैहा। फिर बादशाह ने कह दिया कि अपनी बहन को इधर भेज दो, फिर बहन को भेज दिया उसने। फअरसला इलैहा फलम्मा दखलत अलैहि, फिर वो चली गई उस बादशाह के पास, ठीक है ना। जनाब, तो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो आप हाँ, तो फिर उधर आगे एक पैराग्राफ है ना, वो चली जाती है बादशाह के पास। बादशाह जो है उसको टच करने की कोशिश करता है ना, तो फिर बादशाह के हाथ सूख जाते हैं, फिर बादशाह ऐसे फ्रीज रहता है, फिर वो दोबारा वो शायद कुछ ढीला हो जाता है, फिर दोबारा टच करने को फिर फ्रीज हो जाता है, फिर इसी तरह रहता है, फिर वो टच नहीं कर सकता ना। तो बीवी को भेज दिया उसने। बीवी को आधी बात है, बीवी को तो आधी बात किया आपने आगे, अब बीवी को तो भेजा ना, ये तो गलत, ये भाई झूठ बोला। इसको आप दलील बना रहे हैं उस चीज की कि इमाम हसन ने जो बात की है। ओ भाई देखो भाई, पहली बात है उसने, देखिए ना आप कहाँ की बात किधर कर रहे हैं। हसन अल्लाह यारी उसने पहली बात मासला झूठ बोला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, ठीक है ना, और कोई जरूरत भी नहीं थी झूठ बोलने की कि ये मेरी बहन है। और माँ कज़िबा इब्राहिम इल्ला सलास कज़िबात, ये बुखारी की हदीस है, ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये बुखारी के अल्फाज है, हदीस के अल्फाज है, कि ये नहीं है कि उसने तौरे क्या है, अल्फाज ये है कि उसने झूठ बोला। माँ कज़िबा इब्राहिम इल्ला सलास कज़िबात, ठीक है ना, ये बुखारी में एक से ज्यादा जगह, उनमें से एक झूठ यही है। पर अपनी बीवी को उसने भेजा क्योंकि वो खूबसूरत है, बादशाह जिना करने की कोशिश कर रहा था ना, बीवी को भेजा। अब वहां पे बादशाह वो जिना नहीं कर सका वो अलग बात है, लेकिन उसने अपनी बीवी को तो भेजा। किस लिए भेजा? आप कहेंगे कि बादशाह के तात वाजिब है, तकिया है, फलान 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 जो भी है, तो अगर उसके लिए बीवी को भेजना जायज है क्या? हम क्यों कहेंगे कि तकिया करना, ये तो आप कह रहे हैं। क्या किस लिए बीवी को भेजा भाई बादशाह के सामने? कहा मेरी बहन है, कह देता मेरी बीवी है, मैं उसका खवंद हूं।
नहीं, एक चीज यहाँ पे बता दें, तो शायद बादशाह तलब ना करता ना, बीवी को भेज दिया भाई बादशाह के पास। नहीं, अब बादशाह ने उसको अपने बेडरूम में लेके गया, ठीक है ना, बेडरूम में लेके गया, अब टच कर रहा है वो, तो टच नहीं हो रहा उससे। अब आप खुश है कि भाई टच तो नहीं हुआ ना, वो तो आगे की बात है, बीवी को तो भेज देना। उम्मत के लिए तो निशानी बन गया कि अगर बादशाह ने बीवी बुला दी, सुन्नत यही कि भेज दो भाई, है कि नहीं? सुन्नत यही हुआ ना। हमारा तो ये कहीं नहीं है। ठीक है ना, आप नबी का सुन्नत है। बादशाह ने अगर बुला दिया, इमरान खान ने उस जमाने में वो था ना, इमरान खान तो वो बड़े औरतों के चक्कर में होता था ना, वो जब वजीर आजम था, अगर किसी की बीवी को बुला लेता, वो इमरान खान को इसीलिए तो वो जेल में डाल दिया ना, कहता है इसके निकाह बात। सही। चले, इमाम हसन अलैहिस्सलाम देखें की जो रवायत है अशरम वशरा वाली, उसके बारे में क्या आप कहते हैं? अशरा मुबशरा के मुतक़बिल अशरा मुबशरा जी, हाँ, उसके बारे में क्या कहते हैं आप? अभी मैं दिखाता हूँ, अपने मौला का कौल आपको दिखाता हूं। अली तलहा जुबैर अब्दुर्रहमान इब्न औफ और सईद इब्न ज़ैद साद बिन नबी वक़ास, सारे 10 के 10 आते हैं। जन्नत की बिशारत एक ही मजलिस में दी गई। जी हाँ, तिरमिज़ी में रवायत है, वो भी तरह बयान कर दें। ये उसकी रवायत यह है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तलहा से बात हुई, तलहा से गुफ्तगू हुई है जमल में। अच्छा। जमल में तलहा से गुफ्तगू या जुबैर से, अब मुझे याद नहीं पड़ता, वहां पे उसने कहा कि भाई मैं तो जन्नती हूं। कहा कैसे जन्नती हो? उसने कहा ये हदीस है कि फलान फलान जन्नती है। तो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने उससे कहा क्या तुम शहादत देते हो? क्या तुम शहादत देते हो कि मैं इस बुक में है जी? ये किताब सुलैम इब्न कैस में। क्या तुम शहादत देते हो? किताब साबित है, सुलैम बिन कैस अली की किताब साबित है। अब सुन लो, मैं मेरा पोजीशन मानते हो ना, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा, मैं इंटरप्ट नहीं कर रहा, और मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल सही तरीन कुतुब में, तारीख इस्लाम में वो सही तरीन कुतुब में से। इस बुक को किसने फैलाया आगे फिर? अबान बिन नबी अय्याश ने। ऐसी है ना जी, उम्मत तक पहुंची है। अबान बिन नबी अय्याश खुद कज़ाब है। बिल्कुल, हाँ, किसने बोला बिल्कुल कज़ाब नहीं है, बिल्कुल कोई तकज़ीब नहीं है उसका। कज़ाब है सर, अहले तशरीह कज़ाब नहीं है भाई, वो आपके नजदीक कज़ाब, हमारे नजदीक सिक्का है भाई। और मुस्लिम आपके नजदीक वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी कज़ाब है ना। आज भी मेरे मुझ से गलती हो गई, मैंने हदीस नहीं दिखाया। लम यकज़िब इब्राहिम इल्ला सलास कज़िबात। आपके यहाँ तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कज़ाब है भाई, जो अल्लाह के खलील है, उनको भी तो आपने कज़ाब बना। आपका क्या है? जिन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हम नहीं कहते। अब ये आपका ये किताबुल्लाह के बाद सही तरीन किताब यही है ना, बुखारी है कि नहीं? बुखारी मुस्लिम बिल्कुल शेखैन को। हाँ, बुखारी किताबुल्लाह के बाद, देखो ये किताबुल्लाह के बाद इनकी सही तरीन किताब है बुखारी। ये कुरान मजीद है, कुरान मजीद के बाद इनकी बारी आती है इनके हाँ बुखारी की। अब देखो बुखारी में लम यकज़िब इब्राहिम, देखो अच्छी तरह से, लम यकज़िब इब्राहिम इल्ला सलासा, इब्राहिम ने सिर्फ 3 दफा झूठ बोला। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यकज़िब इब्राहिम इल्ला सलासा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दूसरी रिवायत में वही जो औरत वाली इबारत है, अपनी बीवी को भेजा, लम यकज़िब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इल्ला सलासा कज़िबात। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 के अलावा ज्यादा झूठ नहीं बोला। ठीक है ना भाई? आपके नजदीक तो इब्राहिम भी कज़ाब है। ओ भाई नहीं है? नहीं भाई जान, वो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गलत कह रहे हैं, किज़्ब तौरिया को बोलते हैं, किज़्ब तौरिया को बोलते हैं या किज़्ब झूठ को बोलते हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने झूठ बोले नहीं बोले भाई। यह कभी किताब हदीस है, और फंस गया मौलवी साहब, फंस गया। चले, तो मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने तलहा या जुबैर से कहा था क्या तुम शहादत देते हो कि मैं जन्नती हूं? उसने कहा मैं शहादत देता हूं। तो मेरे मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा था मैं शहादत देता हूं कि तुम जहन्नमी हो। ये झूठ है भाई। अबू बकर उमर जन्नती हैं? बिल्कुल जन्नती नहीं, बिल्कुल जन्नती नहीं। इनको तो मुतअद्दिद रिवायात में जिनका तुम इस्लाम साबित करने से कासिर रहे हो ना। अब अभी तुम लोगों का अलमिया क्या है? तुम्हारे सब उलमा का, सिपाही साहबा, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, सबका अलमिया यही है कि हसन अल्लाह इधर आया कह रहा है कि अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करो। इस्लाम साबित नहीं हो रहा। वो इस्लाम तो साबित नहीं हो रहा, तुम उसको जन्नती कैसे बनाओगे? पहले मुसलमान साबित करो ना भाई, फिर जन्नत की बात होगी। जन्नत गुलाम मुस्तफा के साथ आपको मुनाजरा हुआ है ना इस बात? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। अब मुनाजरा को अच्छी तरह से दोबारा देख लेना, देख लेना। मैं 2 दफा देखा मैंने। देख लेना, देख लेना। हर पॉइंट का मैंने जवाब दिया, उसने मेरे एक पॉइंट का भी रद्द नहीं किया। नहीं, उन्होंने रद्द किया आपका।
वो आपकी गलत फहमी है, वो आपका तासुब बता रहा है, वो आपका तासुब है। इनके उलमा को मैं इधर लाता हूँ ना, अलमी लिहाज से उनको ज़बह करता हूँ, फिर ये आप यहाँ से निकल के एक दूसरे को क्या देते हैं, मुबारकबाद देते हैं। जैसे वो आपके आए थे ना लड्डू वाले को देखा था आपने तारीफ कुरान पे? कौन लड्डू वाले? वो मिस्टर लड्डू वाले मौलवी आए थे, उसने भी बड़ा जश्न मनाया कब जीत गए जी। वो तौलमा ने तकरीर की है, उसको मुबारकबाद दी है कि भाई आपके यहाँ तो ये चलता है ना, ये तो चलता है भाई, वो तो चलता है भाई। हाँ, चले मैं आज तक एक मौलवी इधर नहीं आया कि भाई तुमने देखो, इनके उलमा इतने हार जाते हैं हर दफा। इनके उलमा की लाइन लगती है, जो हारा हुआ उसको दाद देते कि तू जीत गया भाई, बस सुभान अल्लाह। ठीक है ना, हमारे उलमा एक भी नहीं आया आज तक कि कहते अल्लाह यारी आपको मुबारक हो, आपने हमारे मजहब का दिफा किया। सुभान अल्लाह। ये शिया उलमा और जमात उमरे के उलमा में जमीन आसमान का फर्क। आप तो खुद आयतुल्लाह की तकरीर ये बेहतरीन दलील है, ये बेहतरीन दलील है कि शिया उलमा सब फासिक हैं, सब काफिर हैं। यारी साहब, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप जीशान साहब अब इजाजत दें भाई, 1:30 बज गए भाई, 1:30 बज गए, 2:30 बज गए सर। मैं खुद बड़े लेट खा रहा था, मेरे तो दोबारा मैं कभी किसी दिन ले मुझे। हाँ ले लें, आपसे डिटेल में बात करते आ जाए एक मौजू को ले लेना, आप तैयारी करें ना, अपने मौली को लेकर आए, एक मौजू को ले लें, उस पे आप जो है ना तूफान मचा। लास्ट बात करना चाहता हूँ, अगर आप लास्ट बात 1-2 मिनट दें मुझे। बिस्मिल्लाह। आप मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब से बात नहीं करते? वैसे दावत तो दी है, जब वो नहीं आ रहे तो जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ना। अभी कह देता हूँ, राशिद महमूद रिजवी साहब आप तशरीफ लाएं, अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम सब जो है जमात उमरिया कबूल कर लेंगे, और ये हकीर भी जो पाकिस्तान आएगा और आपका शागिर्दी करेगा और अपना नाम जो है यजीद रखेगा। ठीक है ना? नहीं, हमने तो नहीं कहा कि आप अपना नाम यजीद रखें। चल मेरा वादा वाह भाई, तुम अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करो, फिर हम उसको खलीफा भी मानेंगे, तुम कह दो वो खुदा है, खुदा भी मानेंगे उनका। ठीक है ना? तो कहने के हमने क्यों कहना माज़अल्लाह खुदा? ठीक है भाई, अपने मुंह का हमारे मुंह में डाल रहे हैं। बस आप इस्लाम साबित करें, खत्म। सही है। अब राशिद रजीद नहीं आते तो मेरा क्या कसूर है? इससे वाज़ेह तो मैं कैसे उनको दावत दूं? नहीं, राशिद कई सालों से हमने उनके मुंतज़िर हैं भाई। राशिद महमूद, मुफ्ती अनीफ कुरैशी, ये चलाक जो है मुफ्ती मिस्त्री मिर्जा साहब। मिर्जा साहब से क्यों नहीं बात करते? हाँ, अब आपने की ना बात। वो मिर्जा चुप गया ना, मिर्जा चुप गया। नहीं, चुप नहीं गया वो, अभी तो वो कल होना है उनका, जो आपके सामने है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान हमारे सामने कभी नहीं आएगा। वो कभी नहीं आएगा। जबरदस्ती तो नहीं है ना। ये तो मैंने जवाब तो रिकॉर्ड कराए हैं लगारी साहब, आपके जवाब तो रिकॉर्ड कराए हैं लीडर साहब। मुझे नहीं मालूम, मुझे मेरे इल्म में तो कोई नहीं कि उसने मेरा कोई जवाब रिकॉर्ड कराया। नहीं, आपके उन्होंने मुझे तो किसी ने नहीं बताया कि उसने मेरे मुतालिक कोई जवाब रिकॉर्ड करा। मुझे तो किसी से, मैं पहली दफा आपसे सुन रहा हूं। बहरहाल मैं जिंदा मौजूद हूं, रिकॉर्ड कराने की जरूरत नहीं, मेरे सामने रद्द करें ना। हम उनके चैनल पे जाएंगे, तीसरे चैनल पे जाएंगे, आप अपने उलमा को लाएं, हम उनके चैनल पे जाएंगे भाई। ठीक है ना? हाँ, वो अपना मॉडरेटर टाइम उनके हाथ में, माइक्रोफोन उनके हाथ, सब कंट्रोल उनके हाथ में। ठीक है ना भाई? सही है, इससे ज्यादा क्या फरमाना चाहिए? फिर कहता है पाकिस्तान आ जाओ। वो एक है ना मौलवी इनका, वो कहते पहले उसने चैलेंज दिया कि पाकिस्तान आ जाओ, फिर उसने दूसरा बयान दे दिया पाकिस्तान आ जाओ ताकि हम लोगों को दिखाए कि हम सुअर को कैसे कत्ल करते हैं। ठीक, फिर उसके मुंह से ये भी निकला है। ठीक है, सही है भाई। पाकिस्तान फिर आया, पाकिस्तान क्या कर रहा है? मरना है पाकिस्तान आके। अच्छा, वो पाकिस्तान आएंगे तो आप लोग कत्ल करेंगे ना? नहीं, हम लोग कत्ल नहीं करेंगे, आपकी एक अफवाह फैली थी कि आप गोलियां नहीं करेंगे। हम लोगों ने ये देखे ना, आप गलत बात कर क्या कसम खा है आपके यहाँ? तो कसम खाना भी, झूठा कसम खाना भी जायज है ना सर? फिर आप सबको तो ना कहें। हनफियों के नजदीक भाई साहब सब सुन, हनफियों के नजदीक जायज है कि इंसान झूठी कसम खा ले, दिल में कुछ और नियत करे, जाहिर में कोई कसम का है कि नहीं भाई? ठीक है ना भाई? आपके वादों पर, कसमों पे तो किसी को एतबार नहीं है कि नहीं? कहते हैं दिल में कुछ और नियत करो, मुंह में कोई कसम खा लो। सही है कि नहीं भाई? कफारा भी नहीं होता उससे। तो आप दिल की भी बातें फिर जानते हैं ना। एक बंदा जो अल्लाह आपको जज़ा खैर दे जीशान भाई, आप जो आग जाके सो जाओ, सुबह नमाज। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बात होगी।